अच्छा, आपने आरती छोटू में कहा था कि पूरा मामला स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्ट के आधार पर किया जा रहा है और सभी रिश्तेदारों को अलग अलग किरदार दिया गया है, सब बखूबी अपना किरदार निभा रहे हैं। तो इस मामले में भी स्क्रिप्ट का कोई रोल है क्या? देखिए, इस मामला में भी स्क्रिप्ट। अब सोनी का बयान देख लीजिए कितना ये मीडिया वाले सबको सोनी बोलती है कि माइक पकड़ के ले लिया हाथ में तो मीडिया हो गया। आप पता करो ना गलत कौन है सही कौन है, माने गलत कौन है सही कौन है ये पता मीडिया करे। ठीक है, मीडिया करेगी, पता मीडिया वाले ही करे। तो अगर मान लीजिए किसी का लड़का किसी के लड़की के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, मतलब वो दोनों आपस में सही कर रहे हैं अपने हिसाब से, सामाजिक दृष्टिकोण से गलत कर रहा है, तो जैसे मैं किसी के पिता को गया बोलने कि देखिए भाई साहब, आपका जो लड़का है वो इस तरह का हरकत कर रहा है, उसको थोड़ा समझाइए बुझाइए कि इस तरह से अपना में नहीं होगा शादी ब्याह, बाद में दिक्कत होगा। वो क्या करेगा, लड़का को समझाए कि नहीं, लेकिन हमारा हिसाब किताब वो जरूर कर देगा। मतलब ये साला बड़का ईमानदार हो गया है, तू हमको समझाने आए रे, तोरा बारे में क्या नहीं जानता है, तू कैसा है, तोहर बेटा तो अपने ही करता है, तो तोहर बेटी अपने। माने वो एकदम हमर जैसे भारत पाकिस्तान का लड़ाई होता है वो कारगिल में, वैसा सीन बना देगा। साला कहना इतना भारी पड़ता है। नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पर। समस्तीपुर का खानपुर प्रखंड क्षेत्र है और पंचायत है कुन्नू बिशनपुर। मामला आपको पता चल गया होगा, 3 दिन से हम इस मैटर को कवर कर रहे हैं। पंकज और सोनी का प्रेम प्रसंग वाला मामला है, जिसमें पंकज की हत्या कर दी गई है। हत्या प्रेम प्रसंग के कारण ही की गई है, लेकिन किन लोगों द्वारा की गई है अभी भी अज्ञात है। और इसमें सोनी की मम्मी का एक लेटेस्ट बयान आया है कि उनको इस संबंध में तनिक सा भी पता नहीं है, कुछ भी कोई भनक नहीं है कि मेरी बेटी प्रेम करती थी या नहीं। देखिए, अगर सोनी की मम्मी ये कह रही है तो हो भी सकता है कि शायद उसको पूरा पता नहीं हो, लेकिन तनिक भी संदेह नहीं जो कह रही है, वहाँ पर डाउट होता है कि अगर उनको तनिक भी संदेह नहीं हो पाया और उनकी बच्ची जो अभी बच्ची ही है 15 साल की है तो ज़्यादा बड़ी नहीं मानी जाएगी और गलत काम में संलिप्त थी और माँ को पता नहीं होना, ये उनका बेहद जो है गार्जियन के रूप में एक अच्छा मार्क्स उनको नहीं मिलेगा। इस वक्तव्य पर उनको पता होना चाहिए कि उनकी घर में जो बच्ची है या बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं। और गार्जियन आजकल क्या है, अपने आप में इतने मशगूल रहते हैं कि बच्चियां और बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरह की घटनाओं का जो जिम्मेदार है उसमें कहीं ना कहीं गार्जियन का जो लापरवाही वाला रवैया है वो भी सब घटनाएं के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि लड़का हो या लड़की हो उनको फ्री टाइम इतना मिलता है। जैसे कोचिंग में वो एक साथ होते हैं या कॉलेज में एक साथ होते हैं, तो हर जगह पर तो गार्जियन रह भी नहीं ना सकता है। अब मान लीजिए सोनी की माँ गृहिणी होगी, घर में अपना खाना बनाती होगी, मतलब घर का जो काम है करती है, तो उसको क्या पता कि उसका बेटी जो घर से 3 या 4 किलोमीटर दूर गया है कोचिंग करने, तो वो रास्ता में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। कोई बाहर का आदमी अगर आकर के उसको बताए कि इस तरह की घटना हो रही है तो पूछताछ कर सकती है, नहीं बताएगा तो क्या कैसे पता चलेगा। और यहाँ पर पंकज के साथ जो सोनी का रिलेशन था, वो सोनी और पंकज ने बेहद ही गुप्त तरीके से उसको आगे बढ़ाया था अपने रिलेशनशिप को, तो हो भी सकता है कि उनको नहीं पता चला होगा। इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। आजकल के बच्चियां और बच्चे जो हैं इतना मोबाइल वीडियो सब देख करके शातिर हो गई है कि हो सकता है गार्जियन के आंख में नहीं आने दिया हो बात को। अच्छा, आपने आरती छोटू में कहा था कि पूरा मामला स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्ट के आधार पर किया जा रहा है और सभी रिश्तेदारों को अलग अलग किरदार दिया गया है, सब बखूबी अपना किरदार निभा रहे हैं। तो इस मामले में भी स्क्रिप्ट का कोई रोल है क्या? देखिए, इस मामला में भी स्क्रिप्ट है। जब पंकज की मृत्यु हो गई उसके बाद की जितनी भी कहानियाँ, इंटरव्यू या सोनी का बयान आपने सुना होगा, तो आप भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये मामला भी अब स्क्रिप्टेड हो जाता है। कोई भी जो मामला होता है उसमें जब कांड हो जाता है तो स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि स्क्रिप्ट अगर नहीं बनाएगा कांड होने के बाद तब तक कुछ पते नहीं चलेगा ना किधर हुआ क्या हुआ। तब तो अगर बिना स्क्रिप्ट के कांड हो तो पुलिस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तब तो ऐसे ही ऑटोमेटिक जो मुजरिम है वो पता रहेगा सबको कि ये मुजरिम है, इसने मारा है, उसको कानून सज़ा दे देगा। इतना माथापच्ची, जांच दल, ये सब जो परेशानियां तमाम आती है वो बिना स्क्रिप्ट के कैसे आएगी।
तो स्क्रिप्ट तो पंकज के मौत के बाद इस मामले में भी स्क्रिप्ट तैयार हो गया है। अब सोनी का बयान देख लीजिए कितना, ये मीडिया वाले सबको सोनी बोलती है कि माइक पकड़ के ले लिया हाथ में तो मीडिया हो गया। आप पता करो ना गलत कौन है सही कौन है, माने गलत कौन है सही कौन है ये पता मीडिया करे। ठीक है, मीडिया करेगी, पता मीडिया वाले ही करे, लेकिन कोई भी जांच दल जो है या पता करने की जो कयाबाद है उसमें तो जो मुजरिम है या जो उसके मेन सस्पेक्ट हैं, मेन प्राइम सस्पेक्ट हैं, उनका बयान तो लेगा तभी ना वो पता करेगा। वो कोई भूत तो भगत नहीं है कि भूत को भेज दिया कि पता कर लो आज से 4 दिन पहले यहाँ क्या क्या हुआ था जी। या फिर कोई सीसीटीवी में रिकॉर्ड तो नहीं है जो देख लेगा जो कौन मारा कौन पीटा कौन क्या किया। तो सारा कांड आप लोग के बीच में है। आप ये पंकज के माँ बाप से भी पूछताछ हुई है और प्रेमिका से भी अवश्य होगी। आप उनके बारे में जानते थे, आप उनसे बात करते थे, आप मैसेज भेजते थे। आपका पहला बयान आता है कि मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था आने के लिए और वो व्हाट्सएप वाला मैसेज तमाम मीडिया चैनल पर दिखाया भी गया था। और अब आप बोलते हैं कि न मैंने उस रात में उसको फ़ोन मैसेज किया, न उसके अगले दिन किया, न कभी किया। ये कैसे हुआ हमको कुछ मालूम नहीं। तो बयानबाजी में कितना जो है सो बदलाव आ गया है देखिए रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि स्क्रिप्ट अब लिखा गया है। अच्छा, ऐसे मामलों में इन 2 मामलों के बाद कितनी तेज़ी आई है। कल मुजफ्फरपुर से 2 वीडियो वायरल हुई है जिसमें लड़की एक प्रेमी को पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो लड़की वीडियो बनाई कहती है कि हमने उससे शादी कर लिया है, आप उस पर ज़बरदस्ती वो नहीं कर सकते हैं। एक और वीडियो में लड़का और लड़की दोनों वीडियो वायरल करते हैं कि हमने मर्जी से शादी की है और मेरे परिवार वाले हम दोनों को धमकी दे रहे हैं। तो ऐसे मामलों में तेज़ी का क्या कारण हो सकता है? देखिए, सामाजिक संरचना जो भारत की संस्कृति का मेन मोल रहा है कि भारतीय समाज की संरचना इस तरह की होती है जहाँ पर बहुत सारा जो परिवेश है अलग है और यहाँ पर रहने का जीने का ढंग अलग है। तो इस पर अब इस तरह की घटनाएं पश्चिम के देशों में पहले भी होती रही है, जहाँ पर संबंध को 7 जन्मों का या कम से कम इस जन्म भर का तो नहीं माना जाता है। वहाँ का जो संबंध होता है वो ये होता है एग्रीमेंट बेस होता है। 4 साल 5 साल का संबंध है किसी के साथ, 10 साल 15 साल। आपको अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपीय देश में या पश्चिम अफ्रीकी देश सब में जो है कोई भी ऐसा जोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगा कि जिसने शादी की और उम्र के आखिरी सांस तक उनका साथ रहा हो। बहुत मतलब अगर 1 करोड़ आबादी है तो 10 लाख लोग जोड़े ऐसे होंगे जिनकी साथ जो है उम्र तक आखिरी तक उम्र तक चली होगी और बाकी जो है वो बीच में 2-4 साल में ये छोड़ उसको शादी कर लिया, वो छोड़ के उसको से शादी कर लिया। और आजकल के जो मोबाइल वगैरह में फिल्में आती है नेटफ्लिक्स या कोई भी चैनल के माध्यम से, तो उस फिल्मों सब में भी ऐसे ही दिखाया जाता है, नंगापन रहता है, एकदम बेकार की बातें इधर उधर। वो उससे शादी कर लिया, उसका बहन उससे के साथ भाग गया। साला सीरियल का नाम रहेगा पवित्र रिश्ता, जीजा निकलेगा साली के कमरा में से, देवर निकलेगा भाभी के कमरा में से, बुआ निकलेगा पड़ोसी के यहाँ से, माँ निकलेगा अंकल के घर से। सीरियल का नाम है पवित्र रिश्ता। तो वो सब देख देख के जो माइनर आदमी है 18 साल से छोटा है, या माइनर का तो एक एज 18 साल रखा गया है, वैसे तो 20-25 साल तक आदमी माइनरे रहता है। तो माइनर जो है बच्चा है जिसका दिमाग अभी सीखने की प्रक्रिया के तहत है, पका नहीं है, वो सब बात को देख करके टीवी सीरियल वाले फिल्म वाली बात को देख करके समझ लेते हैं कि हम भी इस तरह कर सकते हैं, ये करना तो सही है, इसमें कुछ गलत तो है नहीं। तो इस तरह की घटनाएं होती है। और उसके बाद जो है समाज में अब किसी का दीदी का देवर आ गया घर पे, तो अब जो घर में लड़कियां सब है वो सब अलर बलर उसके साथ बात करने लगा, फ़ोन नंबर दीजिए, हाय हेलो हुआ, दोस्ती हुआ। अब फिर ये सब होते होते मतलब फिल्म और सीरियल के जो तर्ज है उसी तर्ज पर जो है तो समाज में करना चाहती है एक्टिविटी। फिल्म समाज का आईना होता है, वो वही चीज़ सब दिखाता है कमोबेश जो समाज में घटित होते रहता है। अब भोजपुरी फिल्मों का जो दौर है उसमें साफ साफ देख लीजिए कितना बड़ा मतलब अश्लीलता जैसा चीज़ दिखाया जाता है। वो उसका गाना सब अजीब तरह का निकलता है। एगो गाना आया था बुलेट पर जीजा, उसके बाद यहाँ जिसका भी शादी होता था अपना ससुराल जाता था तो उसका साली अब वही गाना गा रहा है, यही गाना बजा रहा है। मतलब एक अजीब तरह से माइंड को डाइवर्ट कर दिया जाता है गलत काम करने के लिए। और इस तरह की जब कायाबाद होती है फिल्म के बाद तो घटना जो है वो बेहद ही विकराल रूप, जिस तरह की आप बता रहे हैं, कोई बोल रही है कि हम
शादी कर लिए हैं, आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, अपहरण का केस झूठ है। कोई बोलती है कि मेरे माँ बाप से हम दोनों को खतरा है, वो दोनों को जान से मारने की बात कर रहा है। तो ये सब घटनाएं पहले से भी होती है, लेकिन अचानक से ये 2-4 महीना में इस तरह का घटना का रेशियो काफ़ी बढ़ा है। तो इसका एक कारण ये भी है, मेरी समझ में जहाँ तक आती है बात, कि बेरोजगारी और निठल्लापन जो है वो इसका एक कारण है। क्योंकि इस तरह के फालतू मानसिकता, जो घर में 24 घंटा बैठे हैं, कोई काम नहीं है, मोबाइल देख रहा है, उसके शरीर के हर पार्ट में मोबाइल का बसेरा हो गया है, उसको उसके सिवा दुनिया का कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो सब क्या करेगा आखिर में? फ्रस्ट्रेट होकर के वो भी अपने ज़िंदगी में कुछ खुशी की तलाश में निकलता है, और जितना बेकार तरीके से वो खुशी की तलाश में निकलता है, उसकी जान चली जाती है। खुशी क्या मिलेगी? अच्छा, आरती छोटू के मामले में आपने ही कहा था कि उसके पिता और माँ जो भी अब रो रहे हैं, तो रोने गिड़गिड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपने कोई परवरिश में ही कमी की होगी जिसके चलते आपका बेटा और आपकी बेटी ने ये कारनामा किया है। तो ऐसा ही मामला यहाँ भी होगा? देखिए, माता पिता के परवरिश पर तो मैं सवाल उठाता हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह आजकल समाज में देखता हूँ, बहुत जगह जाता आता हूँ, तो अगर मान लीजिए किसी का लड़का किसी के लड़की के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, मतलब वो दोनों आपस में सही कर रहे हैं अपने हिसाब से, सामाजिक दृष्टिकोण से गलत कर रहा है, तो जैसे मैं किसी के पिता को गया बोलने कि देखिए भाई साहब, आपका जो लड़का है वो इस तरह का हरकत कर रहा है, उसको थोड़ा समझाइए बुझाइए कि इस तरह से अपना में नहीं होगा शादी ब्याह, बाद में दिक्कत होगा। वो क्या करेगा, लड़का को समझाए कि नहीं, लेकिन हमारा हिसाब किताब वो ज़रूर कर देगा। मतलब ये साला बड़का ईमानदार हो गया है, तू हमको समझाने आए रे, तोरा बारे में क्या नहीं जानता है, तू कैसा है, तोहर बेटा तो अपने ही करता है, तो तोहर बेटी अपने, माने वो एकदम हमर जैसे भारत पाकिस्तान का लड़ाई होता है वो कारगिल में, वैसा सीन बना देगा। साला कहना इतना भारी पड़ता है। तो लोग क्या करते हैं, कहीं किसी के लड़के को कुछ करते देखे, लड़की को कुछ करते देखे, तो कहने नहीं जाते, और कहने नहीं जाते हैं तो आप पता भी नहीं करते हमारा लड़का लड़की क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है। तो इस तरह जब आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाते हैं उनको रोकने के लिए, तो एक गलती के बाद उनको लगता है नहीं मुझ में कोई गलती नहीं है, तभी तो किसी ने कुछ टोका नहीं, फिर दूसरी गलती करते हैं, तीसरी गलती करते हैं, और इसी तरह उसके दिमाग में आ जाता है कि ये सब काम सही है। और जब गलती भयावह हो जाता है तो कई बार प्रेगनेंसी का केस आता है, कई बार पकड़े जाते हैं, कई बार कुछ हो जाता है, मारपीट होता है, मर्डर होता है, टांग हाथ टूटता है, नतीजा समाज के सामने है, किसी का परिवार ख़त्म हो जाता है, किसी का खुशियाँ ख़त्म हो जाता है। अच्छा, आरती छोटू मामले में जैसे बयान बदल रहे थे, तो प्रशासन को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, मशक्क़त करना पड़ा, तो इसमें भी क्या ऐसा ही तब? बिल्कुल, जिस तरह सोनी बार बार बयान बदल रही है, तो अब प्रशासन को भी मतलब डाइवर्ट होना पड़ जाता है। वो किसको प्राइम सस्पेक्ट बनाए, किसको कल्प्रिट बनाए, किसको विक्टिम बनाए, कुछ समझ में आता नहीं है प्रशासन को। तो वो भी अंधेरे में तीर मारती है, देखती है। अब भारतीय प्रशासन, शासन, कानून के बारे में तो मान के चलिए सब आदमी जानते ही है, ज़्यादा डिटेल में क्या बताना कि क्या कहें, छोड़िए, हटाइए। चलिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पर पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।